हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डेज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 1 और भाग 2 की। तो जो भाग 1 और जो भाग 2 है, तो भाग 1 में आपको पता है कोई भी संविधान है तो उसकी जो शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की, तो उसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन ही होता है। तो भाग 1 में इंट्रोडक्शन ही दे रखा है कि संविधान का जो होगा, जिसमें भारत का नाम क्या होगा, भारत में जो राज्य होंगे और उनके राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज होंगे, उनमें किस तरह से परिवर्तन किया जा सकता है, किस तरह से नए राज्यों की स्थापना होगी और किस तरह से राज्यों के नाम बदले जाएंगे। और अनुच्छेद जो भाग 2 है वह नागरिकता के बारे में बात करता है, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार से अर्जित की जा सकती है, किस प्रकार से भारत की नागरिकता हट सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें भाग 1 की, तो जो भारतीय संविधान का भाग 1 है उसमें बताया गया है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या दिया गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में विवरण दिया गया है। तो जिसमें हम बात करें अनुच्छेद 1 की, तो अनुच्छेद 1 की बात करेंगे तो उसमें दे रखा है संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम, जो संघ का नाम है उसका नाम क्या दिया गया है, अर्थात भारत या फिर इंडिया। तो यह ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसमें ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, भारत है, जो अपना जो भारत का नाम क्या क्या है, संविधान में क्या दिया गया, जैसे भारत दे दिया ऑप्शन में, साथ में इंडिया दे देंगे, आर्यवर्त दे देंगे। तो इसमें क्या है, नाम भारत और इंडिया का ही वर्णन है। तो अनुच्छेद 1 कहता है जो संघ का नाम होगा वह क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया, और यह क्या होगा, वह राज्यों का संघ होगा। जो भारत जो होगा वह क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो राज्यों के संघ से मिलकर क्या बनेगा, भारत बनेगा। अगर बात की जाए राज्यों के राज्य क्षेत्र और यूनियन टेरिटरी के राज्य क्षेत्र, तो अगर बताया गया इसमें कि जो भारत होगा उसमें क्या क्या होगा, तो भारत के अंदर होगा जो राज्य होंगे उनका राज्य क्षेत्र भी भारत के अंतर्गत आएंगे। साथ में क्या है, जो यूनियन टेरिटरीज होंगे और जो उनकी बाउंड्रीज होंगी अर्थात राज्य क्षेत्र जो होंगे वह भी किसके अंदर आएंगे, भारत के अंदर ही आएंगे। साथ में यह भी बताया गया है कि अगर मान लिया जाए कि कुछ राज्य अर्जित कर लिए जाते हैं तो जो अर्जित राज्य होंगे उनके राज्य क्षेत्र भी भारत के अंतर्गत ही आएंगे। तो अनुच्छेद 1 संघ का नाम एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। बात करें अनुच्छेद 2 की, तो अनुच्छेद 2 में बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। तो जो अनुच्छेद 2 है उसमें बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। तो जो संघ होगा, जो भारत होगा, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो जो संघ होगा उसमें क्या है, नए राज्यों की स्थापना की जा सकती है, लेकिन उसके लिए प्रावधान क्या है कि संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है, नए राज्यों की स्थापना या फिर उनका प्रवेश भारत के राज्य क्षेत्र में या फिर संघ राज्य क्षेत्र में कर सकती है। तो अनुच्छेद 2 में बताया गया है संसद की विधि द्वारा संघ में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना किया जा सकता है। अगर बात करें अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 में दिया गया है नए राज्यों का निर्माण। तो यहाँ पे क्या था, अनुच्छेद 2 में राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना की बात थी। अब बात की जाए अनुच्छेद 3 में, तो अनुच्छेद 3 में दे रखा है नए राज्यों का निर्माण और जो वर्तमान में राज्य हैं उनके राज्य क्षेत्रों में अंतर या फिर उनकी सीमाओं में बदलाव या फिर क्या है, नाम में परिवर्तन। तो अनुच्छेद 3 में राज्यों का निर्माण की बताया गया है, या फिर जो वर्तमान राज्य हैं उनके राज्य क्षेत्र में क्या किया जाए, या तो उनके राज्य क्षेत्र को बढ़ा दिया जाए या उनके राज्य क्षेत्र को क्या है, घटा दिया जाए। और साथ ही इसमें बताया गया है कि उनकी सीमाएं और जो नाम का परिवर्तन है, राज्यों के नामों का परिवर्तन, वह भी अनुच्छेद 3 में बताया गया है। तो इसके लिए जो प्रावधान है वह है संसद विधि द्वारा। तो संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है, किसी राज्य के राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, या फिर क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का कुछ हिस्सा ले लिया, या तो 2 या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दे, या फिर कुछ राज्य का हिस्सा ले लिया, एक राज्य का कुछ हिस्सा, दूसरे राज्य का कुछ हिस्सा ले लिया और फिर क्या है, नया राज्य बना दिया, या फिर एक यूनियन टेरिटरी का कुछ भाग ले लिया जाए और किसी राज्य का दूसरा भाग ले लिया जाए, उसको मिलाकर क्या बना दिया जाए, नए राज्य बना दिया जाए। तो यह किसके पास पावर है, संसद के पास पावर है कि संसद विधि बनाकर यह काम कर सकती है। लेकिन इसमें क्या है, जब बिल आएगा, जैसे नाम में परिवर्तन का हो गया या फिर क्या है, इनकी सीमाओं में घटाना या बढ़ाना या नए राज्यों की क्या है, नए राज्यों को क्या करना, वर्तमान राज्यों के साथ निर्माण करना। तो इसके लिए क्या है, जो बिल लाया जाएगा वह क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से क्या है, बिल लाया जाएगा और संसद क्या करेगी, फिर विधि बनाकर यह काम कर सकती है। अगर बात की जाए
अनुच्छेद 4 की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 यह बताता है कि जिस प्रकार से अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और अनुच्छेद 3 में क्या है, नाम परिवर्तन, निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में क्या है, परिवर्तन की बात की गई है। तो इसमें अनुच्छेद 4 में यही बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की जो विधियां हैं, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की जो विधियां हैं जिसमें क्या है, उनमें परिवर्तन करना या नए राज्यों की स्थापना करना, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इसको क्या नहीं समझा जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत इसको, जो इनमें नाम के परिवर्तन होंगे या फिर नए राज्यों का निर्माण होगा, इसको क्या नहीं समझा जाएगा, संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि संविधान संशोधन नहीं समझी जाएंगी अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो प्रक्रिया होगी अनुच्छेद 368 के तहत। अब हम बात करें भाग 2 की, तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वह नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक का वर्णन है। तो अगर हम अनुच्छेद 5 की बात करें तो अनुच्छेद 5 में दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो संविधान का जो प्रारंभ है, इसके जो जब संविधान बना था तो उसके प्रारंभ पर क्या है, नागरिकता के प्रावधान बताए गए हैं। तो किस प्रकार से वह भारत का नागरिक समझा जाएगा, जब तक कब, जब यह संविधान प्रारंभ हुआ था। तो इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो है भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, संविधान के प्रारंभ से पहले, जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उसके प्रारंभ से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या फिर क्या है, उसके माता या पिता में से भी कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या तो वह व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो संविधान के प्रारंभ से पहले, या उसके माता पिता में से कोई क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या फिर 5 साल तक, संविधान के प्रारंभ से पहले 5 साल तक आम तौर पर अगर कोई व्यक्ति भारत का निवासी रहा है तो वह भारत का क्या समझा जाएगा, निवासी समझा जाएगा, और उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो अनुच्छेद 5 में यही बताया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 6 की, तो अनुच्छेद 6 में क्या है, याद रखेंगे, नागरिकता 5 से शुरू होता है और 11 तक जाता है, जिसमें सबसे पहला क्या है, भारत की नागरिकता के बारे में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ से पहले किस प्रकार की नागरिकता होगी। तो अनुच्छेद 6 जब आता है तो हम पड़ोसी देश पाकिस्तान में चले जाएंगे और पाकिस्तान से हम यह पता करेंगे कि जो पाकिस्तान से आए हुए जो लोग हैं, संविधान का जो लागू हुआ था उस समय पे पाकिस्तान जो नया निर्माण हुआ था, तो पाकिस्तान से जो लोग क्या है भारत में माइग्रेटेड कर गए थे, निर्वासन कर गए थे, तो उसकी बात की गई है कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान होंगे। तो अनुच्छेद 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। तो इसमें बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर, जो संविधान का प्रारंभ हुआ था उस समय पर अगर पाकिस्तान से जो भारत में व्यक्ति आया है तो उसकी नागरिकता के बारे में क्या है, प्रावधान। तो यह माना गया है कि या तो वह व्यक्ति, जो पाकिस्तान जब नया बना था तो उसमें से क्या है, इसके प्रारंभ से पूर्व या तो वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति, या उसके माता पिता, या फिर उसके क्या है, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, मतलब दादा या दादी, अगर कोई भारतीय शासन अधिनियम जो था 1935, जो भारत शासन अधिनियम जो था 1935, उसके प्रावधानों तक क्या है, अगर कोई भारत में जन्मा है परंतु वह क्या है, जब नया पाकिस्तान गठन हुआ था और नए पाकिस्तान में चला गया था, तो जब पाकिस्तान का गठन हुआ तो वह व्यक्ति उस पाकिस्तान वाली राज्य क्षेत्र में चला गया, लेकिन उसका क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 तक वह क्या है, वह या उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी वह क्या थे, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे थे। तो ऐसा व्यक्ति अगर पाकिस्तान से आकर क्या है, भारत की राज्य क्षेत्र में आ जाता है तो उसको क्या समझा जाएगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के लिए यही बताया गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 तक क्या है, वह भारत में जन्मा हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, भारत की नागरिकता प्राप्त कर दी जाएगी। अगर हम बात करें अनुच्छेद 7 की, तो अनुच्छेद 7 को है, जैसे 6 में क्या है, पाकिस्तान से आया, और 7 में क्या, पाकिस्तान को चला जाता है। तो अनुच्छेद 7 में यह है कि भारतीय राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। तो इसमें यह बताया गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में जाने वाला अगर कोई व्यक्ति है, 1 मार्च 1947 के बाद भारतीय राज्य क्षेत्र को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति क्या है, पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में चला जाता है या चला गया है, तो उसका क्या है, भारत की नागरिकता नहीं समझी जाएगी और वह व्यक्ति क्या है, पाकिस्तान का नागरिक समझा जाएगा। तो अनुच्छेद 7 के तहत क्या है, पाकिस्तान को चला जाता है कब, 1 मार्च 1947 के बाद, तो उसकी नागरिकता क्या है, भारत की नागरिकता नहीं समझी जाएगी। अगर हम बात करें अनुच्छेद 8 की, तो अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता।
तो अनुच्छेद 8 में जैसे देखा होगा आपने कि वह क्या है, मूल रूप से तो क्या है, भारत का व्यक्ति है, लेकिन वह रह रहा है कहाँ, कहीं विदेश में रह रहा है। तो अनुच्छेद 8 में यही बताया गया है कि भारत में जन्मे मतलब भारत के उद्भव वाला व्यक्ति जो है अगर कोई विदेशों में रह रहा है तो उसकी नागरिकता के बारे में क्या है, प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें क्या है कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 तक वह व्यक्ति क्या है, या तो वह व्यक्ति या उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी जो हैं भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में रजिस्टर्ड थे या फिर यहाँ पर जन्मे थे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या समझा जाएगा, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगर वह क्या करता है, मान लिया कि वह विदेश में तो रहता है, वह व्यक्ति क्या है, भारत से बाहर रहता है, लेकिन 1935 तक वह, उसके माता पिता या उसके दादा दादी में से कोई भारत के नागरिक था। उसके बाद वह स्वेच्छा से क्या है, उसके बाद क्या है, वह विदेश चले जाते हैं और विदेश जाने के बाद क्या है, जो भारत डोमिनियन है अगर उसके तहत वो पंजीकरण कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा और उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगर बात करें अनुच्छेद 9 की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 9 जो है इसमें यह बताया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता स्वेच्छा से छोड़कर, अगर कोई व्यक्ति क्या है, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। मतलब अपनी इच्छा से अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है तो उसकी नागरिकता जो है भारत की रद्द कर दी जाएगी। साथ में देखें अनुच्छेद 10 को, अनुच्छेद 10 में बात की जाए तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो अनुच्छेद 10 में यह बताया गया है कि जो प्रावधान सारे एक से लेकर, सॉरी माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 4 से लेकर के जो ये प्रावधान दिए गए नागरिकता के, तो वह प्रावधान क्या है, संसद ने एक बार अगर किसी की नागरिकता के बारे में जो प्रावधान कर दिए तो वह प्रावधान अब परमानेंट बने रहेंगे। तो अनुच्छेद 10 में यही बताया गया है कि जो एक बार जो नागरिकता के जो प्रावधान है वह क्या है, अधिकार लास्ट तक बने रहेंगे। अनुच्छेद 11 की बात करें तो अनुच्छेद 11 में बताया गया है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। तो इसमें यह बताया गया है कि कोई भी विधि क्या है, अगर कोई विधि नई, मान लिया कि कोई नई विधि बनाई जाती है तो वह विधि संसद की विधि को अभिमान्य नहीं करेगी। इसका मतलब यह है अनुच्छेद 11 में कि जो संसद ने नागरिकता के जो प्रावधान दिए गए हैं, जो नागरिकता के प्रावधान संसद द्वारा किए गए, तो संसद के पास पावर है नागरिकता को समाप्त करने की, या फिर नागरिकता किस प्रकार से अर्जित करनी है, या फिर उसकी नागरिकता किस प्रकार से हटानी है। तो संसद की इस पावर को क्या किया जाएगा, जो इस पावर को चेंज नहीं किया जाएगा किसी भी बिल द्वारा या किसी भी विधि द्वारा। तो उम्मीद करता हूं आपको अनुच्छेद 1 से लेकर जो 11 तक है वो समझ में आए होंगे, नागरिकता और जो भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में जो है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।